हेलो बच्चों, तो आप सब ठीक हैं। अब तक आपने ग्रामर टॉपिक काफ़ी पढ़ चुके, जिनमें आपने एक्टिव पैसिव पढ़ लिया, डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ लिया, टेंस स्टार्ट आपका मैंने पढ़ा चुका, WH थोड़ा पढ़ा चुका, यहाँ तक कुछ फंडामेंटल लेटर ऑफ करवाए हैं मैंने। लेकिन टेंस स्टार्ट जो हमने बनवाया था, आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अब उस टेंस स्टार्ट में जो मेन चीज़ आती है वो, जिसमें हमारा टेंथ के अंदर जो क्वेश्चन पुटअप होंगे वो करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स में पुटअप होंगे, तो उसके लिए हमें टेंस स्टार्ट की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने पहले टेंस स्टार्ट का प्रारूप आपको मैं बता चुका। आज जो मैं टॉपिक है हमारा टेंस स्टार्ट से रिलेटेड, और हमारा जो टेंथ में आने वाला टॉपिक करेक्ट फॉर्म दी वर्ब्स हैं, वो मेन टॉपिक है हमारा। जो मैंने आपके समक्ष बोर्ड पे आप कुछ रूल लिख रखे हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जिनमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 5 रूल लिख रखे हैं, 1 2 3 4 5, फिलहाल 5 ही लिखे हैं। फर्स्ट जो रूल होता है कि यदि कोई मॉडल्स आ जाए, टेंस स्टार्ट आपने सीख लिया, आपने बनाना सीख लिया, पढ़ भी लिया होगा। मैंने मॉडल बताए थे आपको, कुछ मॉडल्स थे जिनमें मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पर कि यदि कोई मॉडल्स आ जाए, मॉडल जैसे नीड नॉट आ जाए, मस्ट आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, शैल आ जाए, शुड आ जाए, विल आ जाए, वुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, लेट आ जाए, ऑट टू आ जाए, ये सब आ जाए तो उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अर्थात हमारा जो सेंटेंस हमने दे रखा है, उस सेंटेंस में यदि कोई मॉडल्स आ जाए, जैसे मैंने मॉडल्स यहाँ पे लिख रखा है शुड, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई एम वेटिंग फॉर राजू, ही शुड, खाली जगह। तो शुड यहाँ पर एक मॉडल का रूप है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा शुड लिख रखा है यहाँ पर, तो शुड एक मॉडल का रूप है। तो सीधी सी बात हमने लिखा कि वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर कम है तो कम का फर्स्ट फॉर्म कम ही हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा कम। ऐसे ही अगला है हमारा हिज फादर इज इल, ही शैल, खाली जगह टू सी हिम। ठीक है, तो गो आया, यहाँ पर खास बात है देखना, यहाँ पर शैल आ रहा है। शैल एक तरह से हेल्पिंग वर्ब भी है और एक शैल एक तरह से मॉडल्स भी है। तो यहाँ मॉडल को हम मान रहे हैं क्योंकि हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई पहले यहाँ पर, तो शैल है हमारा मॉडल का रूप धारण कर रखा है। तो हिज फादर इज इल, ही शैल, खाली जगह टू सी हिम, तो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो हमने गो का गो कर दिया। इस तरह हमारा रूल पूरा होता है कि यदि कोई मॉडल आ जाए तो हम मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे। जो हमारा सेकंड रूल है, यदि वाक्य में ऑलवेज, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी ईयर, एवरी मंथ या यूजुअली, सेल्डम, आफ्टर, नाउ ए डेज, ऑफन, रेयरली, ये सब आ जाएं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SCIS का प्रयोग करेंगे। यदि कोई वर्ड आ जाए, ऑलवेज आ जाए, एवरी डे आ जाए, एवरी वीक आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, सेल्डम आ जाए, यूजुअली आ जाए, रेयरली आ जाए या ऑफन आ जाए, तो हम इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मैं लिख रखा माई फादर ऑलवेज, मेरे पिताजी हमेशा, खाली जगह टी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय चाय लेते हैं। तो टेक का प्रयोग कर रहे हैं, तो टेक में फर्स्ट फॉर्म में SCIS आएगा, क्योंकि ऑलवेज आ रहा है तो हम कर देंगे टेक्स। ठीक है, ऐसी तरह दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, आई खाली जगह गो, ब्रैकेट में है, टू स्कूल एवरी डे। तो हमारा यहाँ पर टू स्कूल एवरी डे यहाँ पर एक तरह से हमारा वर्ड है जिसको हम पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SCIS का प्रयोग कर देंगे। तो एक साथ किसका प्रयोग हो गया? गो का, क्योंकि बहुवचन है इसलिए। जो हमारा नेक्स्ट रूल है, हमारा नेक्स्ट रूल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बोर्ड पे है रूल अगला, यदि वाक्य में भूतकाल की घटनाएं आ जाए, भूतकाल की घटना या अगो, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे हो, या द अदर डे आ जाए, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपको पता है पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में जो इंडेफिनेट है उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैसे वाक्यों में? जब वाक्य हमारा सिंपल होता है, नेगेटिव होता है तो डिड प्लस आगे का जो हमारा होता है उसका प्रयोग करेंगे, डिड नॉट होता है, डिड का प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें, इसका मतलब वाक्य कैसा आएगा? सिंपल आएगा। दे खाली जगह विजिट द जू लास्ट मंथ, हमने आइडेंटिफाई किया लास्ट मंथ से, पहचान लिया कि वाक्य किस में गया? पास्ट इंडेफिनेट में, जबकि ये वाक्य किस में गए? एक तरह से प्रेजेंट इंडेफिनेट में।
तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड। तो हमने कर दिया विजिटेड। अगला है हिज वाइफ, उसकी पत्नी, खाली जगह ब्रैकेट में है डाई लास्ट ईयर, उसकी पत्नी पिछले साल मर गई। तो हम लास्ट ईयर को आइडेंटिफाई कर दिया कि आइडेंटिफाई के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर आया, यहाँ पर हमने लास्ट ईयर लिख रखा, देखो लास्ट ईयर, ऐसे यहाँ पे था लास्ट मंथ, तो हमारा आइडेंटिफाई किया, पहचान की गई, तो ये हमारा एक शब्द आया लास्ट ईयर। इसको पहचानने के बतौर हमने कौन सी फॉर्म का प्रयोग कर देंगे? डाइड का, क्योंकि ये किस्म चला गया पास्ट इंडेफिनेट में। रूल अगला है, यदि वाक्य पास्ट टेंस में चालू हो तो प्राय पूरा वाक्य पास्ट टेंस में ही बनेगा। यदि वाक्य पास्ट टेंस में आ जाए तो पूरा वाक्य को हम पास्ट टेंस में ही बनाएंगे। तो यहाँ पर सीमा ब्लैंकेट है, खाली जगह ब्रैकेट में कुक फूड, यहाँ से पहचान देखो, ही वेंट टू मार्केट, हमने बोला कि वाक्य पास्ट टेंस में तो पूरा वाक्य पास्ट टेंस में बनेगा। देखिएगा हमारा सेकंड जो वाक्य है इसमें ही वेंट एक सेकंड फॉर्म है, अर्थात सेकंड फॉर्म कहाँ आती है आपको पता है? पास्ट इंडेफिनेट में आती है। तो इसका मतलब ये वाक्य पास्ट टेंस में, तो सामने वाला जो इससे अगला वाला वाक्य है, दूसरा वाक्य किस में जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। तो पास्ट टेंस में यहाँ पास्ट इंडेफिनेट में, तो इसको किस में बना रहे हैं? पास्ट इंडेफिनेट में, अर्थात कौन सी फॉर्म आ जाएगी? सेकंड, अर्थात क्या लग गया? कुकड़। इस तरह हमारा अगला नियम, यदि वाक्य में वैन हो और वैन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरे वाक्य में रिक्त स्थान में प्राय वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। अर्थात वैन के बाद कोई सेकंड फॉर्म आ जाए और ब्लैंकेट दिया हो तो दूसरे वाक्य में वैन के बाद सेकंड फॉर्म दे रखी है, पीछे के या आगे का कभी वैन के साथ सेकंड फॉर्म दे रखी है और ब्लैंकेट आ जाए तो हम उसमें वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कर देंगे। जैसे हमने लिख रखा है यहाँ पर, आई खाली जगह रीड ए नोवेल वैन ही, देखें यहाँ पर वैन के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है? सेकंड। जब सेकंड फॉर्म आ रही है तो हम क्या कर देंगे? वाज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग, अर्थात वाज रीडिंग। ठीक है, अगला वाक्य जैसे वैन आई वेंट, आप देखना वैन के बाद सेकंड फॉर्म आ रही है वेंट टू सी हिम, तो हम क्या कर देंगे? टेक आ रहा है तो ही वॉज टेकिंग फूड। हाँ तो बच्चों अभी अगला नियम है हमारा, यदि वाक्य में बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। अर्थात बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, एवं बिफोर के बाद यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अर्थात ये नियम उल्टा सुल्टा है, अर्थात एक दूसरे के विपरीत है। अगर बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी तो वहां पर सेकंड फॉर्म, और यहाँ सेकंड फॉर्म है तो वहां पर वह हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर, अब देखना बिफोर के पहले क्या है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बिफोर के बाद क्या कर देंगे? सेकंड फॉर्म। तो हमने हैड प्लस डाइड प्लस बिफोर आ रहा है यहाँ पर, तो क्या कर दिया? सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी? केम। इसी प्रकार आप देखना यहाँ पर सेकंड नियम है जो मदर खाली जगह कुक फूड बिफोर फादर केम, अच्छा बिफोर के बाद क्या थी? सेकंड फॉर्म, तो क्या कर दिया? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। दोबारा देख लीजिएगा, बिफोर के पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म कर दी, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म है तो क्या कर दिया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया, तो क्या आ जाएगी? हैड कुकड। इस प्रकार रूल अगला है हमारा, यदि वाक्य में बिफोर के पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, बिफोर के पहले यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो भी हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का प्रयोग कर देंगे। ही खाली जगह टेक मिल्क बिफोर ही गोज टू बेड, देखना ही के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो क्या कर देंगे? बिफोर के बाद आ रही है, देखो यहाँ पर बिफोर के पहले बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो यहाँ क्या कर देंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिटो कॉपी कर दिया। इसी प्रकार बिफोर फादर ये खाली जगह है लेकिन बिफोर से पहले एक प्रिपेयर्स आ रहा है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहाँ पर, तो क्या कर दिया? यहाँ पर हमने यहाँ कम का कम्स कर दिया। उसी प्रकार अगला हमारा रूल है, यदि वाक्य में आफ्टर के पहले
वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ये भी डिटो कॉपी नियम इसी तरह है बिफोर की तरह, आफ्टर वाला भी, कि सेकंड फॉर्म दे रखी है तो आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और आफ्टर के बाद यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म कर देंगे। जैसे माई मदर वॉश्ड, देखो यहाँ पर आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर रहे हैं। माई मदर वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गोन, क्योंकि गो आ रहा है इसमें इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दिया। उसी प्रकार आप देखना आफ्टर के पहले ब्लैंकेट दे रखा है तो आफ्टर के बाद क्या मिलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, गो की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी। अगला नियम हमारा लास्ट यहाँ पर जो बोर्ड का है, यदि वाक्य में ऑलरेडी हो तो आवश्यकता अनुसार हैज हैव प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तथा वाक्य में यदि जस्ट यट अप टू नाउ हो तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड नहीं आएगा। अर्थात ऑलरेडी हो तो आवश्यकता अनुसार हम हैज हैव प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, और यदि जस्ट यट अप टू नाउ हो तो हम हैड का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल हैज का प्रयोग या हैव का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल है हमारे, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, द डॉक्टर इज नॉट एट होम, ही खाली जगह गो द हॉस्पिटल जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आ रहा है, मैंने बोला कि जस्ट यट अप टू नाउ आ जाए तो हम क्या करेंगे, वर्ब हैज प्लस वर्ब की या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। ही हमारा एक क्वेश्चन करता है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात हैज गोन। इस तरह हमारा लास्ट है ये वाला एग्जांपल, ही खाली जगह ऑलरेडी फिनिश हिज वर्क एंड नाउ ही विल गो टू द सिनेमा। आपने देखा यहाँ पर ऑलरेडी आ रहा है और फिनिश आ रहा है साथ में, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, ही हैज़ ऑलरेडी, क्योंकि हमारे ही एक क्वेश्चन करता है तो हम हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड कर देंगे। तो इस तरह हमारे ये नियम होते हैं। मिलते हैं अगले नियमों में।